सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीकेआर ट्रेडिंग चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट में ट्रेंडिंग कब आता है, यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग कब होता है, और ट्रेंडिंग मार्केट में आप लोग ट्रेड करते हो कैसी क्या क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। और साथ में गाइस हम ये भी जानेंगे कि आप लोग ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा हो तो वहाँ पर आप लोग सही तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हैं जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। गाइस, मार्केट में से बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेड करते वक्त बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है और वो लोग मार्केट से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, अगर आपको भी सीखना है कि मार्केट में ट्रेंडिंग कब आता है, यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग कब होता है और आप ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए। आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि आज वीडियो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए बिना स्किप किए हुए एंड तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पता चल जाएगा कि आप ट्रेंडिंग मार्केट में सही तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे या फिर वीडियो को बीच से ही कट करके चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस, इस वीडियो में हम ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने के 3 तरीके को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि अगर आप लोग इस वीडियो पर 400 लाइक कंप्लीट कर देंगे और कमेंट में पार्ट 2 लिखेंगे तो मैं जल्द ही पार्ट 2 वीडियो भी बना दूंगा जिसमें हम और भी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहले जान लेते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट क्या है ताकि जो बिगनर्स लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस, जब हम मार्केट में देखते हैं जब मार्केट कुछ इस तरीके से अप साइड या फिर डाउन साइड बड़ा मोमेंटम देता है तो उसे हम ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट कितने टाइप से मूव करता है। गाइस, ट्रेंडिंग मार्केट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रेंडिंग मार्केट विद वेरी स्मॉल रिटेस्ट। इसमें गाइस हम देखते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो मार्केट या तो रिटेस्ट नहीं देता है या फिर मार्केट अगर रिटेस्ट देता भी है तो बहुत छोटा सा रिट्रेस देता है, यानी कि सिंगल कैंडल या फिर डबल कैंडल का रिट्रेस होता है। और इस दौरान गाइस हम मार्केट में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस दौरान जब मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो वहाँ पर मार्केट 80 to 90 डिग्री के एंगल में मूव करता है, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना काफी मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में गया हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर बहुत छोटा छोटा रिट्रेस दिया है, यानी कि सिंगल कैंडल का या फिर डबल कैंडल का रिट्रेस दिया है बस। और मार्केट यहाँ पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन नहीं किया है, तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और गाइस, सेकंड टाइप का जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है वो है ट्रेंडिंग मार्केट विद प्रॉपर रिटेस्ट। गाइस, इस दौरान जब मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो मार्केट प्रॉपर रिटेस्ट के साथ मूव करता है। गाइस, इस दौरान जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है तो मार्केट हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में जाता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो मार्केट लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में जाता है। गाइस, इस दौरान हम मार्केट में बहुत ही इजीली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इस दौरान जब मार्केट मूव करता है तो मार्केट प्रॉपर रिटेस्ट के साथ मूव करता है, तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में मूव किया हुआ है और मार्केट यहाँ पर प्रॉपर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में गया है, तो हम यहाँ पर हायर लो पॉइंट्स को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको दोनों टाइप के ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। अब आइए जानते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग कब होता है, यानी कि मार्केट ट्रेंडिंग मूव कब देता है। गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट 2 या 3 दिनों से वोलेटाइल या फिर साइडवेज रहता है तो मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट अप साइड या फिर डाउन साइड एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। आइए इसे रियल चार्ट पर समझते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट पूरे दिन वोलेटाइल रहा है, और उसके बाद देखिए दूसरे दिन मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग किया है और दूसरे दिन भी मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल रहा है, और यहाँ पर देखिए तीसरे दिन मार्केट यहाँ पर बड़ा ट्रेंडिंग मूव अप साइड दिया है जो कि आप चार्ट पर देख सकते हैं। आइए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज रहा है और उसके बाद दूसरे दिन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट वोलेटाइल है, और तीसरे दिन देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन साइड एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव दिया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसीलिए गाइस, आपको देखना है जब मार्केट 2 या 3 दिनों से लगातार साइडवेज चल रहा हो या फिर मार्केट वोलेटाइल चल रहा हो तो आपको समझ जाना है कि नेक्स्ट डे मार्केट अप साइड या फिर डाउन साइड बड़ा ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। अब आइए जानते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और वो लोग मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। गाइस, जब मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो ज्यादातर लोग वहां पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की तरह उसे ट्रेड करते हैं, इसी वजह से उनका स्टॉप लॉस वहां पर हिट होता है। आइए इसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में जा रहा है हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए, और मान लीजिए मार्केट यहाँ पर एक हाई बनाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर देंगे और वो लोग यहाँ पर वेट करने लगेंगे कि जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दे तो वो लोग यहाँ पर कॉल साइड एंट्री बनाएं, और उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को अपसाइड ब्रेक करता है, यानी कि जब मार्केट इस स्विंग को अपसाइड ब्रेक करता है
तो वो लोग यहाँ पर कॉल साइड एंट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग अपने स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे लगा देते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से रिवर्स होकर डाउन साइड आ जाता है और जितने भी लोग यहाँ पर एंट्री बनाए हुए होते हैं कॉल साइड और वो लोग अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए होते हैं, उनके स्टॉप लॉस को यहाँ पर हिट कर देता है। और इसी तरीके से फिर से यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर देते हैं इस वाले स्विंग हाई पर। अब फिर से यहाँ पर वेट करने लगते हैं कि जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करे, यानी कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे अपसाइड, तो वो लोग यहाँ पर कॉल साइड एंट्री बनाए। अब जब मार्केट यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट देता है तो फिर से यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉल साइड एंट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे लगा देते हैं। और उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर नहीं जाता है और फिर से मार्केट नीचे आ जाता है और यहाँ पर जितने भी लोग कॉल साइड एंट्री बनाए हुए होते हैं और वो लोग अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए हुए होते हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। आइए इसे रियल चार्ट पर भी समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट न रह जाए। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए। अब देखिए मार्केट यहाँ पर एक स्विंग हाई बनाया हुआ है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर दिए होंगे और वो लोग यहाँ पर वेट करने लगे होंगे कि जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को अपसाइड ब्रेक करेगा तो वो लोग यहाँ पर कॉल साइड एंट्री बनाएंगे। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल को अपसाइड ब्रेक करता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉल साइड एंट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे लगा देते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है और यहाँ पर जितने भी लोग कॉल साइड एंट्री बनाए हुए होते हैं उन सभी की स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। और इसी तरीके से गाइस फिर से मार्केट यहाँ पर एक नया स्विंग हाई बना देता है। अब फिर से यहाँ पर बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर वेट करने लगते हैं कि जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को अपसाइड ब्रेक करे तो वो लोग यहाँ पर कॉल साइड एंट्री बनाए। और उसके बाद जब मार्केट फिर से यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को अपसाइड ब्रेक करता है तो वो लोग यहाँ पर कॉल साइड एंट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग फिर से यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे लगा देते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आ जाता है और यहाँ पर जितने भी लोग कॉल साइड एंट्री बनाए हुए होते हैं और वो लोग अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए हुए होते हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। गाइस यहाँ पर इन लोगों का स्टॉप लॉस सिर्फ इसलिए हिट हो रहा है क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। तो इसीलिए गाइस जब मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो तो वहाँ पर आपको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की तरह उसे ट्रेड नहीं करना है जब तक आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ना मिले। अगर आप उसे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की तरह ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हर बार हिट हो जाएगा और आप वहाँ पर मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इसको ट्रेड करने का सही तरीका क्या है आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइस जब आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अगर आप इसे मिस कर देंगे तो आप लोग का इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं होगा। आइए अब जानते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट को आपको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने के लिए फर्स्ट थिंग जो आपको देखना है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको देखना है जब मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा हो तो वहाँ पर आपको पहले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है। मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में जा रहा है तो आपको यहाँ पर हायर लो पॉइंट्स को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए वेट करना है जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो आप यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर गाइस यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है और कोई नॉर्मल कैंडल बन रही है तो यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब इस वाली कैंडल के बाद यानी कि जो कैंडल यहाँ पर ट्रेंड लाइन को टच की है इस कैंडल के बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस ट्रेंड लाइन वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप वहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसी तरीके से गाइस आपको डाउन ट्रेंड मार्केट में भी देखना है। जब मार्केट कुछ इस तरीके से लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में आ रहा हो तो वहाँ पर आपको इसके लोअर हाई पॉइंट्स को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आता है और यहाँ पर कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है और यहाँ पर कोई नॉर्मल कैंडल बन रही है तो यहाँ पर आपको वेट करना है। जब इस वाली कैंडल के बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस नॉर्मल कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप वहाँ से पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आइए गाइस इसे रियल चार्ट के एग्जांपल पर समझते हैं ताकि सब कुछ आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इस चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में आ रहा है। हम यहाँ पर इसके लोअर हाई पॉइंट्स को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो आप वहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आया है और यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। तो गाइस आपको पता ही होगा कि जब मार्केट में स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहाँ से मार्केट डाउन साइड जाता है। तो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनना है, इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा सकता है। तो आप यहाँ से पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से डाउन साइड चला गया है। आइए इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब 20 चार्ट में देखिए यहाँ पर मार्केट हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में जा रहा है। हम यहाँ पर इसके हायर लो पॉइंट्स को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए ट्रेंड लाइन पर तो आप वहाँ से कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर मार्केट ट्रेंड लाइन पर आया है और यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक नॉर्मल कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना हुआ है।
तो यहाँ पर गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन पर आता है और वहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता है, वहाँ पर कोई नॉर्मल कैंडल बन जाती है, तो आपको वहाँ पर वेट करना है। जब उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और उस वाली नॉर्मल कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो आप वहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वाली ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बनी हुई है, ये वाली इस नॉर्मल कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर रही है। आप यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया है। और उसके बाद देखिए मार्केट इस वाले पॉइंट से रिवर्स होकर मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन पर आया है और यहाँ पर भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना हुआ है, यानी कि कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही ट्रेड करना है जैसे कि मैंने आपको भी बताया। आपको देखना है जो नॉर्मल कैंडल ये बनी हुई है, जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो आप वहाँ से कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है, यानी कि ये वाली ग्रीन कैंडल यही से रेड वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर रही है। आप यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से बूम करके अपसाइड चला गया है। गाइस आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट में इसे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की तरह ट्रेड नहीं करना है, यानी कि आपको इस तरीके से ट्रेड नहीं करना है कि यहाँ पर आप देखें मार्केट यहाँ पर स्विंग हाई बनाया हुआ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल को आप ड्रॉ कर दें। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को अपसाइड ब्रेक करे तो आप यहाँ पर कॉल साइड एंट्री बना लें। अगर आप यहाँ पर विदाउट अदर कंफर्मेशन को देखे हुए इसे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की तरह ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको इसे कैसे ट्रेड करना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप उन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। आइए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मार्केट लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में आ रहा है। हम यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर ले रहे हैं इसके लोअर हाई पॉइंट्स को मिलाते हुए। अब यहाँ पर भी आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आए और यहाँ पर कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए तो आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होकर डाउन साइड जाता है। तो यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है और ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर बना हुआ है। हमें यहाँ पर डबल कंफर्मेशन मिल रही है। हम यहाँ से पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से डाउन साइड चला गया है। गाइस जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मार्केट में बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आपको इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को सिर्फ वही सिखाता हूं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ होता हूं और इस तरीके से मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरे यूट्यूब पर शायद ही कोई समझाए। आइए अब ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करने का सेकंड पॉइंट को जान लेते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करने का हमारा सेकंड पॉइंट है स्मॉल रिट्रेस बिग मूव। इसमें ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है जब मार्केट कुछ इस तरीके से एक बड़े मूव के बाद छोटा सा रिट्रेस दे। ये रिट्रेस हमारा एक सिंगल कैंडल का भी हो सकता है या फिर डबल कैंडल का भी हो सकता है। जब मार्केट एक बड़े मूव के बाद एक छोटा सा रिट्रेस दे तो आपको यहाँ पर इस रिट्रेस के हाई को मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर एंट्री बना के वेट करना है। जब मार्केट इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक कर दे तो आप यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मान लीजिए मार्केट यहाँ पर एक सिंगल कैंडल का रिट्रेस दे रहा है तो यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जो कैंडल यहाँ पर रिट्रेस वाली बनी हुई है, जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस रिट्रेस वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप वहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गाइस जब मार्केट बड़े मूव के साथ छोटे छोटे रिट्रेस देता हुआ मूव करता है तो इस दौरान हम मार्केट में ट्रेंड लाइन को नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस इस दौरान हम मार्केट में ट्रेंड लाइन को नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट बड़े मूव और छोटे रिट्रेस के साथ मूव करता है तो वहाँ पर मार्केट 80 to 90 डिग्री के एंगल में मूव करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना काफी मुश्किल होता है। आइए इसे रियल चार्ट पर समझते हैं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। इस चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट पहले साइडवेज था, उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है और मार्केट यहाँ पर पहले एक बड़ा मूव दिया है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक सिंगल कैंडल के साथ रिट्रेस दे रहा है। गाइस यहाँ पर जो ये वाली रिट्रेस वाली कैंडल बनी हुई है ये थोड़ा लॉन्ग है, तो यहाँ पर आप चाहें तो इसके लो को मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर एंट्री बना के लिए वेट करना है। जब मार्केट इस रिट्रेस के लो को ब्रेक करे डाउन साइड तो आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये वाली जो कैंडल बनी हुई है रेड वाली, इस रिट्रेस के लो को ब्रेक कर रही है डाउन साइड। आप यहाँ से पुट साइड एंट्री बना सकते हैं और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से डाउन साइड चला गया है। अब देखिए गाइस मार्केट यहाँ पर फिर से नीचे गया है और मार्केट एक पॉइंट से फिर से रिट्रेस दे रहा है और यहाँ पर मार्केट 3 कैंडल के साथ रिट्रेस दे रहा है और ये रिट्रेस भी काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर भी आप इस रिट्रेस के लो को मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर एंट्री बना के वेट कर सकते हैं। जब मार्केट इस रिट्रेस के लो को ब्रेक करे तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो वाली रेड कैंडल बनी हुई है इस रिट्रेस के लो को ब्रेक कर रही है डाउन साइड, आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट फिर से डाउन साइड चला गया है। गाइस अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर मार्केट जितना भी रिट्रेस दिया हुआ है वो एक बड़े मूव के बाद दिया है, यानी कि यहाँ पर मार्केट बड़े मूव के बाद एक छोटे छोटे रिट्रेस दिए हुए हैं। जब मार्केट इस तरीके से बड़े मूव और छोटे रिट्रेस के साथ मूव करता है तो अगर आप वहाँ पर इन रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। आइए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं
यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में एक बड़ा मूव दिया हुआ है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेस दे रहा है। तो आपको यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए इस रिट्रेस की हाई को मार्क कर लेना है। जब मार्केट इस रिट्रेस की हाई को ब्रेक करे तो आप यहाँ पर कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इस रिट्रेस की हाई को ब्रेक कर रही है। आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर मार्केट फिर से एक बड़ा मूव देने के बाद फिर से एक छोटा सा रिट्रेस दे रहा है। तो आप यहाँ पर भी इस रिट्रेस की हाई को मार्क कर सकते हैं। जब मार्केट इस रिट्रेस की हाई को ब्रेक करे तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इस रिट्रेस की हाई को ब्रेक कर रही है। आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया है। गाइस ये स्टडी मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप इसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो गाइस आपको इस वीडियो को देखने के बाद इसे प्रैक्टिस जरूर करना है ताकि आपको और अच्छे सब कुछ समझ में आ जाए। आइए नेक्स्ट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने का हमारा थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम। गाइस मैं वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बना रखा हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में हम वॉल्यूम को कुछ अलग तरीके से एनालाइज करना सीखेंगे। गाइस जब मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, मान लीजिए गाइस मार्केट यहाँ पर हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में जा रहा है और आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर एंट्री कहाँ से बनाएं, तो आपको यहाँ पर प्रीवियस स्विंग के ब्रेकआउट का वेट करना है। हमारा प्रीवियस स्विंग हाई जो बना हुआ है वो यहाँ पर है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करे अपसाइड तो आपको वहाँ पर वॉल्यूम को देखना है। जो कैंडल यहाँ पर इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर रही है इस कैंडल के वॉल्यूम को देखना है, और जो कैंडल यहाँ पर स्विंग हाई बनाई हुई है इस कैंडल के वॉल्यूम को देखना है। अगर इस ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम इस स्विंग हाई वाली कैंडल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में हाई है तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। अगर इस ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम इस स्विंग हाई कैंडल वाली वॉल्यूम के कंपैरिजन में लो है तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं बनाना है, आपको ट्रेड को इग्नोर कर देना है। आइए इसे रियल चार्ट पर समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और आप यहाँ पर एंट्री बनाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस स्विंग को फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो प्रीवियस स्विंग हाई बना हुआ है वो यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर लेना है छोटा सा। अब आपको यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करना है। आपको वेट करना है जब कोई कैंडल इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दे अपसाइड तो आपको वहाँ पर वॉल्यूम को देखना है। यहाँ देखिए यहाँ पर ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है ये इस स्विंग हाई को ब्रेक कर रही है अपसाइड। अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम को देखना है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जब मार्केट ब्रेकआउट कर दे तो वहाँ पर आपको वॉल्यूम को देखना है, यानी कि ब्रेकआउट वाली कैंडल के वॉल्यूम को देखना है और जो कैंडल वहाँ पर स्विंग हाई को बनाया हुआ है उस कैंडल के वॉल्यूम को देखना है। अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम स्विंग हाई वाली कैंडल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में हाई है तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर एंट्री नहीं बनाना है। तो अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को देखेंगे तो जो कैंडल यहाँ पर स्विंग हाई को ब्रेक कर रही है इस कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पर इस स्विंग हाई वाली कैंडल के कंपैरिजन में काफ़ी हाई है, तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया है। जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ ये मार्केट में इतने अच्छे से वर्क करते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पेड कोर्सेज में भी ऐसी नॉलेज नहीं मिलेगी। आइए गाइस जिसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे। अब इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए अब ट्रेंड में जा रहा है। हम यहाँ पर इसके हायर लो पॉइंट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पर भी आपको एंट्री बनाने के लिए स्विंग हाई को फाइंड करना है। हमारा स्विंग हाई यहाँ पर बना हुआ है। अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर आपको वेट करना है जब कोई कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल को अपसाइड ब्रेक करे तो वहाँ पर आपको वॉल्यूम को देखना है। जो कैंडल यहाँ पर इस स्विंग हाई को क्रिएट की हुई है इस कैंडल के वॉल्यूम को, और जो कैंडल ब्रेकआउट दे उस कैंडल के वॉल्यूम को चेक करना है। अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम हाई रहे तो आप वहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर मार्केट जाता है और ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है ये इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है। अब आपको यहाँ पर स्विंग हाई वाली कैंडल के और ब्रेकआउट वाली कैंडल के वॉल्यूम को देखना है। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम को देखेंगे तो यहाँ पर जो कैंडल इस स्विंग हाई को क्रिएट की हुई है इस कैंडल का वॉल्यूम काफ़ी लो दिख रहा है, और जो कैंडल यहाँ पर इस स्विंग हाई को ब्रेक की है इस कैंडल का वॉल्यूम काफ़ी हाई है, तो आप यहाँ से कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया है और कितना बड़ा मोमेंटम दिया है। आइए अब इसकी साइकोलॉजी को भी समझ लेते हैं। गाइस यहाँ पर जब मार्केट इस स्विंग हाई को क्रिएट किया था तो यहाँ पर बायर्स काफ़ी वीक दिख रहे थे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लो दिख रहे हैं, और अगर आप रेड कैंडल के वॉल्यूम को देखेंगे तो यहाँ पर रेड कैंडल्स के वॉल्यूम जो बने हुए हैं वो काफ़ी हाई दिख रहे हैं, यानी कि ग्रीन कैंडल्स के कंपैरिजन में रेड कैंडल्स के वॉल्यूम काफ़ी हाई हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स काफ़ी वीक हैं और जो सेलर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और प्राइस भी यहाँ पर सेलर्स के कंट्रोल में है। तो सेलर्स इस स्विंग से प्राइस को नीचे ले आए थे, यानी कि प्राइस को इस ट्रेंड लाइन पर ले आए थे। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन होती है वहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं। तो जब मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर आया था तो यहाँ इस ट्रेंड लाइन से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को अपने कंट्रोल में लेने लगते हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहाँ पर इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक करता है यहाँ पर और ज़्यादा बायर्स एंट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ पर बायर्स और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो यहाँ से वीक होने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बायर्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और सेलर्स यहाँ पर वीक हो जाते हैं। इसी वजह से मार्केट यहाँ से अपसाइड बढ़ता हुआ चला जाता है।
गाइस अगर आप इस तरीके से मार्केट के बिहेवियर को समझते हुए ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे और आप बहुत जल्द एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा ट्रेड करते वक्त मार्केट की बिहेवियर को जरूर समझना चाहिए। सो गाइस ये थी हमारी ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करने के 3 तरीके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब में आपको इस तरीके की नॉलेज कोई नहीं दिया होगा। तो इसलिए गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी न्यू वीडियोज अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस वीडियो पर 400 लाइक कंप्लीट कर दीजिए और कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। आप लोग जितनी जल्दी इस वीडियो पर 400 लाइक कंप्लीट कर देंगे उतनी जल्दी मैं इस पे पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम जानेंगे कि हम ट्रेंडिंग मार्केट में और कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस वीडियो पर 400 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। मैं जल्दी इस पे पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का ज्वाइन बटन दिख रहा है आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और गाइस अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप अभी तक एंजल वन में डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।